मार्बल के माइंस ओनर एसोसिएशन और माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को शहर के बोरावल रोड स्थित एक होटल में मार्बल खानों में सुरक्षित खनन विषय पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान खान सुरक्षा निदेशालय सहित खनन विशेषज्ञों ने सुरक्षित खनन के लिए मार्बल खान अधिकारियों को जानकारी दी। बतौर मुख्य अतिथि विधायक रूपाराम मुरावतिया ने कहा कि जीवन प्रयोगशाला नहीं है बल्कि जीविका के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। आजीविका के लिए मकराना की मार्बल खाने भी चालू रहें और मानव जीवन की सुरक्षा का भी ख्याल रहे। इस पर काम होना चाहिए। इसके लिए सरकार को मकराना की मार्बल खानों के अगवाड़ की जमीनों को आपसी रजामंदी से खान अधिकारियों को उपलब्ध करवानी चाहिए। खानों की चौड़ाई बढ़ेगी तो सुरक्षित खनन स्वतः ही होने लगेगा। इसमें राज्य सरकार की मदद की जरूरत है। कार्यक्रम में माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जोधपुर चैप्टर प्रेसिडेंट AK जायसवाल ने कार्यशाला में शामिल हुए आगंतुकों व मार्बल खान अधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए मार्बल खानों की सुरक्षा के लिए कार्यशाला आयोजित किए जाने के उद्देश्य के बारे में बताया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि मकराना मार्बल की पूरे विश्व में पहचान है। खनिज श्रेणी में मार्बल संगमरमर शब्द ही अपने आप में भरपूर है। मकराना मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। वहीं मकराना मार्बल खनन एरिया को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है जो कि अभूतपूर्व है। मकराना की मार्बल खाने काफी पुरानी है जिसमें लंबे समय तक सुरक्षित रूप से खनन किया जा सके। इसके लिए सभी को मिलकर बेहतर प्रयास करने होंगे। खान सुरक्षा निदेशालय अजमेर के निदेशक सुरजीत कटेवा ने कहा कि मकराना की मार्बल खानों में सुरक्षित खनन के लिए यहाँ के खान अधिकारियों को बेहतर प्लानिंग से एकजुट होकर काम करना होगा ताकि भविष्य में दुर्घटनाएं ना हो। मार्बल खानों पर ही आसपास के क्षेत्र की आजीविका टिकी है जिसके लिए दीर्घकाल तक इसमें खनन हो सके। इसके लिए अभी से खान को सुरक्षित करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। प्रोफेसर DM सुराना और डॉक्टर PK राजमणि ने सुरक्षित खनन की तकनीक पक्षों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मार्बल खानधारी हारून रशीद चौधरी, राम अवतार मानधनिया, परसाराम किरडोलिया, अब्दुल गफूर चौहान, डॉक्टर मोहम्मद आलम ने मकराना में सुरक्षित खनन के लिए बरते जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी दी एवं विश्वास दिलाया कि तकनीकी व्यक्तियों को देखरेख मकराना में सुरक्षित खनन गतिविधियां की जाएंगी। इसके बाद माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन के चैप्टर सेक्रेटरी RP चौधरी ने आगंतुकों का आभार जताते हुए मकराना के मार्बल खनन क्षेत्र व उद्योग की तरक्की की कामना की। इस मौके पर खान कार्यदेशक अजीत सिंह, भागुराम आंवला, राकेश झंवर, भंवरलाल मुरावतिया, सत्यनारायण व्यास, सलीम उस्ता, इरफान अली चौधरी, हरिराम, सरफराज गैसावत, एडवोकेट असलम, विष्णु झंवर, चतुर्भुज झंवर, खलील गैसावत, पोकर किरडोलिया, गजेंद्र ठोलिया सहित अन्य खानधारी मौजूद थे। उससे बढ़िया थोड़ा सा खर्चा लगा कि कम से कम माइंस को सेव कर लें कि किसी का एक्सीडेंट नहीं। पिछले साल जो आपने 8 आदमियों का एक्सीडेंट मैंने इंक्वायरी की, उसमें से 4 आदमी खाली इसी वजह से बच सकता था कि हेलमेट पहने। 4 आदमी इसलिए मरा कि हेलमेट नहीं पहना। तो एक छोटी सी चीज में नहीं पहनने से आदमी खत्म हो रहा तो बड़े शर्म की। आप लोग इतने पुराने माइनिंग करने वाले, हर साल एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर भी आप लोग सबक नहीं देते। आज भी देख रहे हैं तो मेरा हेलमेट किया। अभी तो ऐसा हेलमेट आ गया है कि हमें जोधपुर में प्रोग्राम किया से ने एक हेलमेट दिखाया था जिसको पहनने से बाहर में 40 डिग्री है तो अंदर में 30 डिग्री है। तो अब वैसा चीज देखिए AC के हेलमेट्स जिसमें एयर कंडीशन भी लगे। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा जो ये NOC के लिए पूछा था, NOC इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ये एक प्रोसीजर है। पहले यहाँ लोग नहीं अपनाते थे, लेकिन अभी क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसका NOC गाजियाबाद से आपको लेना ही है। उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। वो आपका जो अर्थिंग सिस्टम है उसको चेक करेंगे कि क्या है कि आपका माइंस में इलेक्ट्रिसिटी को लेके जो कनेक्शन में कोई हादसा नहीं है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे पास आइएगा ऑफिस में, मैं प्रोसीजर बता दूँगा कैसे मिलेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से मिल जाएगा। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए। दूसरी बात था कि जयपुर मीटिंग में DG साहब से हम लोगों का बात हुआ था और उस समय उन्होंने बोला था कि हम मकराना को लेके अलग से मीटिंग वगैरह करेंगे।
तो इतने दिन में मौका नहीं मिला, लेकिन रोहित साहब है, इनसे लगातार मेरा संपर्क था और उन्होंने आपके साथ ऑफिस में आके भी बात की और उन्हीं के प्रयास से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। ये भी उसी का एक पार्ट है, जागरूकवाड़ी मीटिंग के साथ ही इसको जोड़ा जाए। तीसरा 22 की बात, तो आप लोग सब जानते ही हैं कि 500 माइल्स पे 22 लगा हुआ है और हमारे ऑफिस की तरफ से ये 500 माइल्स हैं अभी वर्किंग में नहीं शो करते, क्योंकि 22 का मतलब हो गया कि खान के अंदर आपको आदमी नहीं लेना, आपको ऊपर से उसको बेंच डाउन करते हुए नीचे जाना। लेकिन आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मकराना में हमारा काम कम है क्योंकि हम जाएंगे फिर आपको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, ऑलरेडी 50-60 केस चल रहे हैं, फिर आएंगे फिर आपको बाकी माइंस को भी लेके जाना पड़ेगा। तो वो पुरानी बात है, लेकिन अभी जो स्टेट उसमें पेनल्टी 10,000 7,000, कई लोग कोर्ट में केस जीते होंगे 22 अगेंस्ट, वकील साहब तो अच्छे से जानते हैं, 10,000 7,000 12,000 पेनल्टी लगता था, केस खत्म हो। लेकिन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2000 नया एक बन गया, इम्प्लीमेंट नहीं, उसमें एक धारा पे 5 लाख फाइन, 3 धाराएँ लगेंगी 15 लाख, 10 ऑफर है, देख करो आप लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो उसके लिए है पहले से ही तैयारी कर लीजिए, अपने माइंड्स को सेक्शन नंबर में जो उठाइए और उस दिशा में अब काम करने का समय आ गया। अदरवाइज आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको यदि 22 दिन के अगस्त में कोर्ट में गए तो आप लोग सर्वाइव करना मुश्किल होगा। कानून सुरक्षा निदेशालय भी विभाग मकराना के साथ में मकराना की चालू समितियों के द्वारा जो एक मीटिंग रखी गई है, मकराना के कानून को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे दुर्घटना रहित खनन कार्य किया जाए, इसके ऊपर मनन करने के लिए जो आज अपनी संगोष्ठी रखी गई है, उसमें हमारे मुख्य मेहमान to save the people, to save the 100 kilometers radius persons whose livelihood is the only marble exported from the Makrana quarries. Secondly, by abiding the rules and regulation of the Mines Act 1952, etc., under which most of the quarries are coming in Makrana service. In short, we want to discuss in 2 or 3 sections. One is, there is no need to say about the quality and the cost of the Makrana, because the Taj Mahal Victoria Memorial and the newly constructed Ram Mandir and others, the first choice is the Makrana, no doubt. And Makrana is abundant in availability. It is only to require the good technology, the good execution methods, and to save the area. Because our history is not the new one. We as the teacher in educating the marble technology in India, we are the first one. Definitely, the sign of the law, Shahjahan, who sent Ali to Makrana for taking the marble. We know the dates and date also. Because I was one of the experts in getting the GI from the government of India. Now, we also say that the world recognizes this as a natural stone heritage on the Asian coast on the day on which, that is in 1990, sorry 2019, when मकराने के लिए बहुत ही गौरव का पल है, खुशी का समय है। हमारे कानून से संबंधित, मार्बल से संबंधित, जूलॉजी से संबंधित सारे अधिकारी मंच पर विराजमान हैं। मैं
जैसा कि लोग सोचते हैं कि पॉलिटिशियन की बात में या राजनीतिज्ञ के हाथ में अगर कोई माइक आता है तो भाषण देगा वो। मैं उनका पॉइंट शार करने की बात करूँगा। क्षमा चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आज हरीश जी हमारे नागौर जिले के कई सालों से एक नम्र सीधे साधे आदमी, उनके अंतिम संस्कार में जाना है। दोस्तों, हम खुशकिस्मत है, आज हमारी खानों की सुरक्षा को लेकर, खानों की कटिंग के तरीकों को लेकर, खानों में आगे आने वाले कोई दुर्घटना न हो, इस बात को लेकर हमारे बड़े अधिकारी मकराना में विराजे हैं, आए हैं। इन्होंने हमारे फायदे के लिए सुध ली है मकराने की। मैं आप सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस धन्यवाद के साथ में मैं आत्मा से आपको आशीर्वाद देता हूं। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, एक तो शायद साथ को छोड़ देता हूं, तो ईश्वर आपको मान सम्मान देवे, सुख संपत्ति दे, निरोग हुए दीर्घायु प्रदान करे, और आप हम मकराने के लोगों की रोजी रोटी का, खान का या व्यापारियों का या मजदूरों का हितों का ध्यान रखते हुए मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि ये समस्या बड़ी है। मैंने अभी साहब के खाना खाते समय बात की थी, और मकराने का मार्बल मैंने साहब से निवेदन किया, दुनिया का सबसे बेस्ट मार्बल है। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी खाने तिरछी चल रही है और आगे जमीन नहीं है। मैं इस मीटिंग में एक तो जो मुख्य बात करेंगे आपसे, कटेवा साहब से मेरी बात हुई, एक तो हेलमेट संबंधी जरूरी है, लेकिन मुख्य बात मैं आपसे जो निवेदन करूंगा अधिकारी बंधुओं से, तो ये है कि आप इस तरह का मैसेज भेजें, इस तरह का समाचार जाए, इस तरह की टिप्पणी जाए कि मकराने की खाने आगे सुरक्षित कैसे हो सकती है, उत्पादन कैसे हो और हम सुरक्षित भी रहे। एक तरफ रोजी रोटी का सवाल है, तो दूसरी तरफ जान माल का भी बहुत जरूरी ध्यान रखना है। लाइफ इज नॉट लैब, जिंदगी प्रयोगशाला नहीं है कि हम प्रयोग करते हुए जिंदगी जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, और आप सब मकराने के लोगों को जो ये आज जो मीटिंग हुई या जो सेमिनार है उनमें आप आए, और आपका भी सुझाव होगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मैं निवेदन करूंगा, अब मकराने की खानों को एक लाइन में मीडिया वाले मेरे भाई है, अब मकराने के मार्बल को या खानों को सुरक्षित रख के अगर प्रदान करना है, मार्बल निकालना है, तो उसके लिए हमारी सरकार को, राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार को, इसमें हमें एक जरूरी काम करना है। वो ये है कि सारी खाने की अगवाड़ को किसी न किसी तरह से सरकार अपने बजट से उनको अपने काबू कब्जे में लेकर, और फिर लोगों को खानों के अलॉटमेंट के लिए जितने भी खाने आगे हैं, जितने भी खानों के आगे जमीन है, उनको जब तक हम अलॉटमेंट करके उनसे रिक्वेस्ट करके या फिर खान मालिक को नहीं देंगे तब तक खान चलने की संभावना कम है। तो मैं आप सबसे आज ही जाग लेके, और आसपास के 15-10 सरपंचों ने मुझे लिखा है कि खानों का रास्ता गिर रहा है, खाने बंद कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। सुरक्षा जरूरी है, मानव की जिंदगी जरूरी है, लेकिन हम धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारी रोजी रोटी को खतरा होने लगा है, और इस रोजी रोटी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हिंदुस्तान भाई, सरकार हमारी मदद करे, और सरकार जो इस जमीन आगे है उनको मुआवजा देकर अपने कब्जे में लेकर फिर खानों को आगे सही और सुरक्षित संचालित करे। आप लोगों ने इस दौरान जोधपुर कॉलेज से आए खनन विभाग के छात्र छात्राओं ने मकराना टाइम से बातचीत की, खानों का भी दौरा किया और मकराना में खनन पद्धति को देखा, सराहा। छात्र छात्राएं काफी उत्साहित भी नजर आए। आप देख रहे हैं कि आज मकराना में माइनिंग को लेकर एक विजिट किया गया है, जिसमें जोधपुर कॉलेज से कुछ छात्र आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज क्या मकसद रहा मकराना पधारने का, बताएं। हम लोग मकराना की माइनिंग हम लोगों ने आज यहाँ पे विजिट की थी। हम लोग एमडीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर से हैं और हम सब लोग माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं, और आज हम लोगों ने यहाँ पे जो इनका कन्वेंशनल जो मेथड है, जिस मेथड से लोग माइनिंग करते हैं, यहाँ पे मार्बल निकालते हैं, वो हमने देखा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमको बहुत नॉलेज मिली है, जो फील्ड नॉलेज होती है एक्चुअली, वो हमको मिली जो है। हमने पढ़ा है आज तक, हमने क्लासों वगैरह में वहाँ पे कॉलेज वगैरह में, तो हमने आज एक्चुअल में देखा है यहाँ पे और वर्किंग देखी है कितना क्या कैसे काम होता है, कितने माइंस कितनी लंबी है, कौन सी रेंज है यहाँ पे, किस टाइप का यहाँ पे मकराना है यहाँ पे, कौन सी मशीन की जरूरत है, कितनी डेप्थ वगैरह है, ये
इससे पहले आपने कभी संगमरमर मार्बल के बारे में कभी सुना था? पहली बार ही आपने माइनिंग देखा? इससे पहले हम पहली बार तो हमने मकराना का इसका मार्बल का देखा ही नहीं माइनिंग, और ये हमारे लिए एकदम पूरा नया एक्सपीरियंस था। और नहीं कोई डिस्प्यूट आता है जैसे कि भाई मेरी लीज में तो मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डिमार्केशन हो क्या नहीं हो सकता? नीचे तो जाना पॉसिबल नहीं होता, पास से होगा साइज निकाल सकते हो। डेंसिटी नहीं मालूम अपन नहीं तो फोटो पड़ता है। चल नहीं रही थी, जो बंद पड़ी थी काफ़ी टाइम से। रीज़न मेन कि नेचुरली उसमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स थे तो बंद पड़ी थी। वो माइंस भी अब धीरे धीरे वापस चालू हो रही है, लेकिन एक बेसिक जो इशू है इस एरिया का वो ये है कि यहाँ पे टेक्निकल अवेयरनेस उतनी नहीं है। टेक्निकली जो हम लोग पढ़ते हैं कॉलेजेस में, जो हम लोग हमारे कोर्सेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो नॉलेज का जो गैप है वो हमें ब्रिज करने की ज़रूरत है। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पे ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, इनको नहीं पता कहाँ मिलेगा, तो हम शेयर करके उस चीज़ को गैप को भर सकते हैं। तो उसी पर्पज़ से हम लोगों ने ये प्रोग्राम इस बार मकराना में रखा है, ताकि यहाँ के लोगों को भी एक इंटरेक्शन का मौका मिलेगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एकेडमिक्स या इंस्टीट्यूट्स में क्या चल रहा है, और विज़ हमको पता चलेगा कि फील्ड में क्या हो रहा है और क्या सुधारा जा सकता है। जैसे अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस हैं। यहाँ पे मार्बल का वर्टिकल ओरिएंटेशन है ऑलमोस्ट 70-75 डिग्री है, 65 डिग्री का। तो उसकी स्ट्राइक लेंथ करीब करीब यहाँ पे किलोमीटर्स में है, जो भी हिस्सों में बटी हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग रेंजेस हैं, 11 रेंजेस हैं यहाँ पे। मकराना शहर में आज माइनिंग को लेकर आज एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है, जिसमें मकराना की माइनिंग का सर्वे भी किया जाएगा। आइए बात करते हैं कि आज का किस प्रकार से रहेगा। मैं अश्विनी कुमार जायसवाल, चेयरमैन माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जोधपुर चैप्टर की तरफ से। माइनिंग एसोसिएशन ऑफ मार्बल मकराना के सहयोग से हम मकराना में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ एक टेक्निकल तकनीकी गोष्ठी है, उसका आयोजन करके यहाँ की जो समस्या है, विशेष तौर से माइन सेफ्टी और स्लोप स्टेबिलिटी, जो मकराना में इतनी खदानें हैं जो कि कम चौड़ाई में और लगातार लंबे क्षेत्र में फैली हुई है, इसमें काफ़ी गहराई तक खदानें जा चुकी है। तो इसको ये प्रयास किया जाएगा इस संगोष्ठी में कि इसका क्या आउटकम हो सकता है, इससे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखकर इसको सही तरीके से खदान को आगे चलाया जा सके और यहाँ के जितने भी माइन ओनर हैं उनको ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए कि वो इसको समुचित लगातार दोहन करते रहें। सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जिसमें माइनिंग वाले जो ओनर हैं वो इसको सेफ्टी में विशेष ध्यान दिया जाता है कि कम से कम दुर्घटनाएँ हों और उस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या इक्विपमेंट आप वहाँ काम में ले रहे हैं, इस तरह की गहरी खदानों में आप किस तरह के औजार को और किस तरह के मशीनरी को काम में लेके इसको सुरक्षित खनन किया जा सकता है और कम क्षेत्र में क्या आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। कम लागत में भी आज के दौर में अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, अगर उसको अपनाया जाए तो हो सकता है कि इस मकराना क्षेत्र का भविष्य